हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप में से बहुत सारे दिव्यांग साथियों का ये सवाल है कि दिव्यांगजनों का रिज़ल्ट कब आएगा। क्या सभी जोन का दिव्यांगजनों का रिज़ल्ट एक साथ आएगा या अलग अलग जोन का रिज़ल्ट जो है वो अलग अलग डेट में आएगा। दिव्यांगजनों को जब डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या दिव्यांगजनों का मेडिकल होगा, अगर होगा तो किस तरीके से मेडिकल होगा। तो ये बहुत सारे दिव्यांग साथियों के सवाल है जो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। तो आप में से जितने भी साथी ऐसे हैं जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी 2024 में जो वैकेंसी आई थी और उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दिव्यांग दोस्तों तक भी ज़रूर भेज देना ताकि उनको भी सभी बातों का पता चल जाए, क्योंकि बहुत लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाती है। तो वीडियो पहुंचाने का काम जो है वो आप लोग करोगे, अलग अलग ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों के पास में शेयर कर दोगे। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो आप लोगों का यही सवाल है कि दिव्यांगजनों का जो PWBD दिव्यांग साथी है उनका रेलवे का रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि आपका जो रिज़ल्ट है उसमें भी और थोड़ी सी देरी हो सकती है। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो अभी जो नॉन दिव्यांग साथी है उनका पेट हो रहा है, ठीक है, उनका पेट हो रहा है, जो उनका फिज़िकल होता है उनका फिज़िकल हो रहा है। तो देखो अभी प्रयागराज, पटना, अजमेर, हुबली और चेन्नई की जो फिज़िकल की डेट है वो आ गई है, उनका फिज़िकल वहाँ पर कराया जा रहा है। इसके अलावा जो कोलकाता जोन है, कोलकाता जोन की डेट तो आ गई थी फिज़िकल की, लेकिन अब वो एक्सटेंड कर दी गई है सितंबर तक। तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि जब तक नॉन दिव्यांग साथियों का फिज़िकल नहीं हो जाएगा तब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। जब नॉन दिव्यांग साथियों का फिज़िकल हो जाएगा और जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसी के साथ में आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा और आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो अब बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि अभी तो बहुत सारे जोन जो है उनकी पेट यानी फिज़िकल की डेट ही नहीं आई है नॉन दिव्यांगजनों की। तो हाँ, ये सही बात है, अभी केवल 5-6 जोन ऐसे हैं जिनमें फ़िज़िकल के लिए बुलाया गया है बच्चों को। बाकी अभी बहुत सारे जोन ऐसे हैं जिनमें फ़िज़िकल की डेट अभी तक नहीं आई है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस काफ़ी जल्दी चल रहा है। जुलाई में ही अभी 2-4 दिन है, इन 2-4 दिन के अंदर अंदर जिन जोन की अभी तक डेट नहीं आई है उनकी डेट आ जाएगी और ये अगस्त में सबका फिज़िकल हो जाएगा, क्योंकि अगस्त में भी अब ये ग्रुप डी 2025 वाले एग्ज़ाम चल रहे हैं। 3 तारीख से ये शुरू हो जाएंगे, 3 तारीख से 21 तारीख तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। तो इसमें भी रेलवे काफ़ी बिजी रहेगा, तो हो सकता इन दिनों में फ़िज़िकल ना करवाया जाए, वैसे कहीं कहीं पर करवा भी लेंगे। पर आपका मिड सितंबर तक, सितंबर की 15 तारीख तक ये लगभग सभी जोन वैसे फ़िज़िकल करवा लेंगे। सितंबर के महीने में तो आराम से ये करवा लेंगे, क्योंकि कोलकाता जोन का भी सितंबर तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। तो और जोन की जिनकी डेट नहीं आई है वो भी सितंबर तक आ जाएगी। अब आप लोगों का सवाल है कि क्या सभी का रिज़ल्ट एक साथ आएगा या जब सभी जोन में फ़िज़िकल हो जाएगा नॉन दिव्यांग बच्चों का तो उसी के साथ में एक साथ में रिज़ल्ट आएगा। तो देखो आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट है वो एक साथ नहीं आएगा। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि प्रयागराज, पटना, अजमेर, हुबली, चेन्नई यहाँ की डेट आ चुकी है, तो यहाँ पर फ़िज़िकल कंप्लीट करा लिया जाएगा, तो ये सबसे पहले फ़िज़िकल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको रिज़ल्ट भी प्रयागराज, पटना, अजमेर, हुबली, चेन्नई में ही देखने को मिलेगा। जिस तरीके से फिज़िकल होता रहेगा उसी तरीके से रिज़ल्ट आता रहेगा। किसी का 10 दिन पहले, किसी का 15 दिन बाद, किसी का 1 महीने बाद, किसी का 1.5 महीने बाद, ऐसे ही आएगा। जैसे अब कोलकाता का है तो कोलकाता का रिज़ल्ट दिव्यांगजनों का भी सितंबर तक नहीं आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे नहीं लगता कि सितंबर से पहले आ जाएगा। जब वहाँ पर फिज़िकल हो जाएगा कोलकाता जोन वालों का तभी उनका भी रिज़ल्ट आएगा। तो इसलिए जिस जोन का फिज़िकल पहले हो रहा है उसी जोन का रिज़ल्ट पहले आएगा, फिर उसके बाद जिस जोन का होगा उसका रिज़ल्ट आएगा। मतलब जैसे जैसे फिज़िकल होता रहेगा उसके 5-6 दिन या 8 दिन बाद रिज़ल्ट आपका आता रहेगा। मेन बात यही है कि जिस जोन में फ़िज़िकल होता रहेगा उस फिज़िकल होने के बाद आपका रिज़ल्ट आता रहेगा। तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सबका जो रिज़ल्ट है वो एक साथ नहीं आएगा। जिस जोन में फ़िज़िकल पहले हो जाएगा उसी जोन में दिव्यांगजनों का रिज़ल्ट
आ जाएगा, मतलब वहाँ पर जो बच्चे फिजिकल देंगे उनका भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और आप लोगों का मतलब दिव्यांगजनों का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो सबका रिजल्ट जो है वो एक साथ नहीं आएगा। जिस जोन में नॉन दिव्यांग बच्चों का फिजिकल पहले हो जाएगा, उन्हीं के साथ में जब रिजल्ट आएगा फाइनल, तो उसी के साथ में दिव्यांगजनों का रिजल्ट भी आता रहेगा। तो अब आप ये समझ के चलो कि किसी किसी जोन में रिज़ल्ट आने में सितंबर भी लग सकता है और किसी जोन में आपको अगस्त में ही रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। हो सकता 10 अगस्त से पहले देखने को मिल जाए किसी जोन में 5 अगस्त तक देखने को मिल जाए, या अगस्त के लास्ट में आपको देखने को मिले। और बहुत सारे जोन जिनमें फ़िज़िकल की डेट अभी तक नहीं आई है, उनमें आपको जो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा वो सितंबर में ही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों उन लोगों के सवाल का भी जवाब देता हूँ जिन्होंने ये पूछा था कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। देखो दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके 10 से 15 फ़ोटो होने चाहिए। इसके अलावा आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। इंटर वगैरह अगर आपने दिखाया था, इंटर या ग्रेजुएशन, तो वो भी ले जाना। वरना अगर आपने केवल हाई स्कूल ही दिखाया था तो हाई स्कूल की तो मार्कशीट वगैरह आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा आपका आधार आपके पास में होना चाहिए, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड होना चाहिए। और आप दिव्यांगजन हो, आपके पास में आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड दोनों होने चाहिए। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जिससे भी बिलोंग करते हो, उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में सेंट्रल लेवल का है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका स्टेट लेवल का है तो स्टेट लेवल वाला भी चल जाता है, लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की भर्ती है तो इसमें सेंट्रल लेवल का ले जाना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब कुछ लोगों का डाउट होता है कि क्या कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हमको जो रेलवे का फॉर्मेट है उसमें बनवाना पड़ेगा। तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उसमें भी बनवा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास में पहला आपका बना हुआ है, अभी हाल फिलहाल में आपने बनवाया है कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो भी चल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आती। किसी किसी जोन में ऐसा होता है कि वो रेलवे के फॉर्मेट में मांगते हैं, ज़्यादातर जोन में ऐसा नहीं होता है। अगर आपसे मान लो आपके पास में रेलवे के फॉर्मेट में नहीं है और आपसे मांगा जाता है, तो आप उसके लिए अंडरटेकिंग लगा सकते हो, एफिडेविट लगा सकते हो और उनसे 10-15 दिन की मोहलत मांग सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास में नहीं है रेलवे के फॉर्मेट में तो आपको हाथों हाथ बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हाथों हाथ आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको 10-15 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसलिए अगर आपने रेलवे के फॉर्मेट में नहीं बनवा रखा, पहले से ही आपका बना हुआ है या अभी हाल फिलहाल में बनवाया है, तो उसको ज़रूर ले जाना। आप ये ना सोचना कि हमको रेलवे के फॉर्मेट में ही ले जाना है। अगर ऐसा किसी जोन में अगर मांगा जाता है तो वो 10-15 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा, आप उसमें भी बनवा लेना। अब बहुत सारे साथियों का ये सवाल था कि मेडिकल किस तरीके से होता है, क्या दोबारा से सब कुछ जाँच करेंगे, क्या सब कुछ अच्छे से देखेंगे? तो हाँ देखो दोस्तों, आपका इसमें मेडिकल वो करवाते हैं। आपको जहाँ पर भी आपका जोन होगा वहाँ के पास के हॉस्पिटल में, या अगर उनका कोई अपना रेलवे से रिलेटेड हॉस्पिटल वगैरह होगा तो वहाँ पर वो भेजेंगे, या आसपास के सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में वो आपको भेजेंगे और वहाँ पर उनकी टीम आपको चेक करेगी और वो आपकी डिसेबिलिटी वगैरह अच्छे से देखेंगे और आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारे टेस्ट भी आपके किए जाएंगे। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिव्यांगजनों का कोई इतना हार्ड, क्योंकि फिजिकल तो होता नहीं है, केवल मेडिकल होता है, तो मेडिकल में बस वो यही देखते हैं कि आपकी डिसेबिलिटी, जो आपने डिसेबिलिटी दिखाई है क्या वो ठीक है, उसकी जांच कर लेंगे। आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, उसकी जांच कर लेंगे। देखो, डर उनको लगता है जो फर्जी होते हैं, ठीक है, डर उनको लगता है जो फर्जी होता है। जो रियल दिव्यांग है उनको तो किसी बात का कोई डर ही नहीं है। आपकी जांच वो एक बार नहीं 50 बार कर ले, तो उसमें कोई डरने की ज़रूरत है भी नहीं है। बस वो आपकी डिसेबिलिटी ही देखेंगे और आपके अंदर कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, ये वाला सवाल का जवाब भी मिल गया है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे ये सवाल का भी आपको जवाब मिल गया, और मेडिकल वगैरह किस तरीके से होगा इस सवाल का भी आपको जवाब मिल गया होगा। अब दोस्तों, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने 2025 वाली वैकेंसी में फॉर्म भरा था तो उसकी अच्छे से तैयारी करो। अगर आपके नंबर अच्छे भी है, फिर भी आपने अगर 2025 वाली वैकेंसी का फॉर्म भरा था रेलवे ग्रुप डी का, तो उसकी अच्छे से तैयारी करके पेपर दो। अगर किसी वजह से इसमें नाम नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अगर किसी वजह से किसी भाई का नाम नहीं आता है तो वो इस एग्ज़ाम में अपीयर होके यहाँ पर जॉब पा सकता है। किसी एक एग्ज़ाम के या किसी एक रिज़ल्ट के लिए ना बैठे रहो। अब तो आपका रिज़ल्ट आना ही है, चाहे 1 महीना बाद आओ, चाहे 2 महीना बाद आओ। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपका नाम भी ज़रूर आएगा, लेकिन फ्री बैठने से बेटर है
अपने दिमाग को थकाने से बेटर है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करो, अगला एग्ज़ाम भी दे दो, इसमें नहीं तो उसमें सही। और आने वाले दिनों में जो ग्रुप डी की भर्ती और आने वाली है, अगर किसी को लगता है कि बहुत अच्छे नंबर उनके नहीं आए हैं तो उसमें भी ज़रूर अप्लाई कर देना। इसलिए आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अप्लाई करो, अच्छे से तैयारी करो, एग्ज़ाम दो, रिज़ल्ट का वेट मत करो। किसी ना किसी रिज़ल्ट में आपका नाम ज़रूर आ जाएगा। बस जहाँ पर भी वैकेंसी आए उसमें फॉर्म भर के आप एग्ज़ाम देते रहो। तो मुझे लगता है कि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। टाइम पे मैं आपको सब जानकारी देता रहता हूँ। चलो मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।